इस क्वेश्चन की फॉर्मेशन इस तरह से दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ दिख रही है ना। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे EX है, यहाँ पे X है। ठीक है, तो क्यों ना, देखो इसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है कि नहीं मालूम है ना। हम ये वाला तरीका लगा लेते हैं, a अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस बी अपॉन में 2 प्लस एक्स, ये लगा लेते हैं। तो क्यों ना EX की जगह हम कुछ देर के लिए y t कुछ लेट कर लेते हैं। देखो x मत लेट करना, क्योंकि x पहले से ही है, तो अगर आप e की x को x लेट कर लोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के आपको। तो आप क्या करो, EX की जगह पे कुछ समय के लिए आप क्या करो, y लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट EX इक्वल टू y। तो इसका मतलब जो हमारे पास EX अपॉन में 1 प्लस EX 2 प्लस EX dx है, अभी हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y अपॉन में 1 प्लस वाई 2 प्लस वाई, यहाँ पे वेरिएबल हमारा dx रहेगा। अगेन यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन, देखो मैं इसको अगर देखो नॉर्मली आप क्या करते हो, सब्स्टिट्यूट करते हो फिर डिफरेंशिएट करते हो, लेकिन याद रखना यहाँ मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, मैं बस कुछ समय के लिए EX की जहाँ y पुट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने dx ही रखा है। और आपको पता है कि जब dx है तो अंदर की वेरिएबल भी x की फॉर्म में ही होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट करके dx को हटाया नहीं है, बस मैंने कुछ देर के लिए EX की यहाँ y सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, अब आप y अपॉन में 1 प्लस आई वाई और 2 प्लस वाई को आप a अपॉन में 1 प्लस वाई प्लस b अपॉन में 2 प्लस वाई करके, ये जो आपके पास रैशनल फंक्शन है, इस रैशनल फंक्शन को आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। और ये दोनों के दोनों आपके लीनियर थे, तो इसलिए आपके कांस्टेंट a और b टाइप के आए हैं। अब सॉल्व करो, a अपॉन एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे y, नीचे वाले तो कट जाएंगे। अब क्या करते हैं, वैदिक मेथड लगाते हैं, तो y की जगह हम पुट कर देते हैं -1। मैंने y की जगह -1 क्यों पुट किया, क्योंकि इससे मेरा ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ जाएगा -1, यहाँ पे क्या आएगा a2, y की जगह -1 रखो, तो क्या आएगा, a की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1। और मुझे ये वाला पूरा गायब करना है, तो मैं b की जगह क्या रख दूँ, सॉरी, तो मैं y की जगह रख देता हूँ -2। अब ये पूरा गायब हो जाएगा, तो -2 इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, जहाँ पे आप -2 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा -1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो कहीं ना कहीं मेरे पास जो y 1 प्लस वाई 2 प्लस वाई है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, a अपॉन में 1 प्लस वाई, a मेरा कितना है -1 अपॉन में 1 प्लस वाई प्लस b अपॉन में 2 प्लस वाई, तो b अपॉन में 2 प्लस वाई, इस फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब देखो, तो इसका मतलब जो हमारे पास हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना था ना इसका, तो इसका मतलब हमें EX अपॉन में 1 प्लस EX 2 प्लस EX का इंटीग्रेशन निकालना था, जिसको कुछ देर के लिए हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। अब इस फॉर्म को भी हम ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब हमें इंटीग्रेशन निकालना है -1 अपॉन 1 प्लस वाई प्लस 2 अपॉन 2 प्लस वाई, और यहाँ पे आपका जो है वो साथ में क्या है dx है। ठीक है, अब क्या करो, आप इसको इंटीग्रेशन को क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब तो ये हो जाएगा -1 को बाहर ले रहा हूँ, 1 प्लस वाई dx प्लस 2 अपॉन 2 प्लस वाई dx। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन में अगेन मैं x के रिस्पेक्ट में ही कर रहा हूँ, तो अब क्या करो, इंटीग्रेशन को करने से पहले, क्योंकि इंटीग्रेशन तो भाई हमें x के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो इंटीग्रेशन को करने से पहले जो हमने कुछ देर के लिए EX को y माना था, तो y की जगह हम दोबारा EX रख देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस EX dx प्लस 2 अपॉन में 2 प्लस EX। आया समझ में कि नहीं आया, तो हमने क्या कुछ देर के लिए बस क्या करा, अपने काम को निकालने के लिए हमने EX की यहाँ y रखा था, जब हमारा काम बन गया
तो इंटीग्रेशन से पहले पहले हमने दोबारा y की जगह पे एक्स रख दिया। अब हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में 1 प्लस ई एक्स 2 प्लस ई एक्स डी एक्स जो आया, तो हमारे पास ये आया पूरा। इसको आप कुछ नाम स्टार इक्वेशन दे दो, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका और इसका इंटीग्रेशन सेपरेटली निकालते हैं और उठा के फिर यहाँ स्टार इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पहले हम इंटीग्रेशन निकालते हैं 1 अपॉन 1 प्लस ई एक्स डी एक्स। अच्छा याद करो जरा, अगर हम नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स आएगा। तो क्यों ना अगर हमारे पास ऊपर ई एक्स होता तो कट जाता। तो अगर आपको ऊपर ई एक्स लाना है तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस ई एक्स माइनस ई एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस ई एक्स, यहाँ पे डी एक्स। अब आप क्या कर लो, 1 प्लस ई एक्स अपॉन में 1 प्लस ई एक्स डी एक्स कर लो, और जो बचा एक ई एक्स इसको कर लो। ये कट के तो आज आप ये कट के आपका आ जाएगा 1 इंटू टू एक्स, यहाँ बच जाएगा ई एक्स अपॉन में 1 प्लस ई एक्स। अब अगर आप नीचे वाले को 1 प्लस ई एक्स को आप टी पुट करते हो तो ई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो यहाँ क्या था 1 इंटू डी एक्स, यहाँ आपका क्या आ जाएगा डी टी अपॉन में 1 अपॉन में टी। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन तो एक्स आ जाएगा, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा लॉग टी। अब टी के जहाँ वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस एक्स, सॉरी एक्स माइनस लॉग, ये आ गया हमारे पास। अब इसी तरह हम इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं 2 अपॉन में 2 प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब क्या करो, ऊपर भी एक बार, क्योंकि अगर नीचे वाले को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास ई एक्स आएगा, तो ऊपर हमें ई एक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे एक बार प्लस कर देंगे ई एक्स और एक बार माइनस कर देंगे, और अपना 2 प्लस ई एक्स तो अपना है ही यहाँ पे। अगेन भाई 2 प्लस ई एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस ए एक्स डी एक्स, और बचा जो एक ई एक्स अपॉन में 2 प्लस ए एक्स, कट के यहाँ पे आ गया डी एक्स। यहाँ पे जब आप नीचे वाले को टी पुट करोगे जैसे तो क्या आ जाएगा डी टी अपॉन में 1 अपॉन में टी, यहाँ पे भी आ जाएगा। बट मैंने सॉल्व नहीं किया, इधर वाला आप देख लेना, वही चीज़ें यहाँ पे करनी है आपको। तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा लॉग टी, और टी की वैल्यू क्या थी अपनी, टी हमने किसको पुट किया था 2 प्लस ई एक्स को ना, तो 2 प्लस ई एक्स। भाई यहाँ पर हमने 2 प्लस ई एक्स को टी पुट किया था ना, तो बस टी की हमने वैल्यू रख दी, तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, आपको इसको और इसको उठाना है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हमारा ये था, और अभी आपने पीछे देख लिया हमने इसका इंटीग्रेशन निकाला था, जो कि हमारे पास क्या आया था एक्स माइनस लॉग 1 प्लस ई एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या आया था, इसका इंटीग्रेशन हमारा आया था एक्स माइनस लॉग 2 प्लस ई एक्स। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो माइनस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस ई एक्स प्लस एक्स माइनस लॉग 2 प्लस ई एक्स। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का एक्स प्लस का लॉग 1 प्लस ई एक्स प्लस एक्स माइनस लॉग 2 प्लस ई एक्स। इससे ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा लॉग 1 प्लस ई एक्स माइनस लॉग 2 प्लस ई एक्स। आपको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए लॉग की, प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम होती है हमारे पास कि लॉग ए प्लस लॉग बी, ये होता है लॉग ए बी, और लॉग ए माइनस लॉग बी जो होता है वो होता है लॉग ए अपॉन बी। तो हम ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर लगाएंगे इसके अंदर, तो हमारा क्या बन जाएगा, बन जाएगा लॉग 1 प्लस ई एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस, फाइनल आंसर आपका ये है।